तो सूचना के अनुरूप आपके बीच जान ही रहे हैं, हमारे शहर के एकदम बिल्कुल कम उम्र में जो है उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा जो है मुकाम हासिल किया है और आपके फील्ड से जुड़े हैं, वर्दी से जुड़े हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोग को मिलना चाहिए भी। और हम कहे थे कि आपके इस ग्राउंड पर हमारे साथ हर सप्ताह कोई ना कोई मेहमान आते हैं। तो इस कड़ी में आज जो है देखते हैं इस सप्ताह का जो मेहमान हमारे बीच हैं लेफ्टिनेंट प्रकाश कुमार यादव जी हैं। उनको मैं जो है आपके बीच समय जो है लाता हूं, रूबरू कराता हूं आपसे। तो आइए सर, एक बार मिलिए हमारे बच्चों से। बाकी परिचय खुद वो सर देंगे। थोड़ा सा जो है माला से जो है स्वागत कर देते हैं। हमारे यहाँ माला से जो है स्वागत करने का प्रावधान है और एक बहुत बड़ा हासिल करके आए हैं। अब इनसे सुनते हैं, अब इनसे जानते हैं कि कैसे कैसे इनका सफ़र हुआ है ना। इसी शहर के हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं और कैसे जो है एक अर्श मतलब फर्श से अर्श तक है ना मुकाम पर आए हैं, उनको देखते हैं है ना, सुनते हैं। ठीक है सर, लीजिए। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो फिजिकल क्षेत्र में जो अपना मेहनत कर रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं यहाँ ग्राउंड में घुसा तो देखे सारे अपने फिजिकल एक्टिविटी के लिए जागरूक हैं। पहले एक समय में 2004-2005 में इसी स्टेडियम में इधर ही अपना पूर्णिया कॉलेज एनसीसी में मैं 2004 से 7 तक एनसीसी में किया था। मैंने एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट दोनों हूँ। अब पटवारी सर हमारे गुरु थे, अभी तो यूनिवर्सिटी में चले गए। तो इस ग्राउंड से मेरा ज़्यादा ही जुड़ाव है और हमारे समय उतनी मार्गदर्शन के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। आप लोग के समय हमारे सर एसएसबी से रिटायर होकर आप लोग के समय एक अच्छा गाइडलाइंस दे रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। हमें ये था कि 2 बजे 3 बजे सुबह उठना है, दौड़ना है, माता स्थान, पूरन देवी मंदिर, कस्बा, जलालगढ़, ऐसे करके ग्राउंड लंबी दौड़ हम लोग जाते थे। एक बात मैं आप लोग को क्लियर करना चाहता हूँ, दुनिया में कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। मैंने ऑलरेडी जवान में था, मैं जवान में भर्ती हुआ था, प्रमोशन लेके हवलदार तक डिपार्टमेंटल लेकर अपने हवलदार के रैंक में था। फिर लगातार यूपीएससी के थ्रू डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, अब ईसीसी एंट्री, पीसीएसएल, एसयू एंट्री होते हैं। जो जवान में भर्ती हो गया है, चाहे वो अभी तो लेडीज़ों के लिए भी दरवाजे खुल गए, महिलाओं के लिए भी। एयरफोर्स में भी मैंने 2 दिन पहले ही देखा था अग्निवीर के लिए निकला हुआ लेडीज़ बैच, लड़का तो ऑलरेडी है ही। अगर किसी को ऐसा लगता है, नॉर्मली अगर ऑफिसर में जाना चाहते हैं तो आपके पास में एनडीए, सीडीएस एंट्री है, एफकेट के थ्रू आप जा सकते हैं। दूसरा, अगर सुविधाएं कम है और लग रहा है कि मुझे जल्दी जॉब चाहिए, तो अग्निवीर में भी अगर आप भर्ती होते हैं तो 4 साल के बाद अब यह मत सोचिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, यह सोचिए कि मेरे जो 25% है उसमें मेरा सिलेक्शन होगा। अगर उसमें आप होते हैं, सिपाही में फिर से आपको 2-3 महीने 6 महीने में आपको रेगुलर कर दिया जाएगा, तो आपके पास में एसीसी कमीशन, आपके दरवाजे खुल जाएंगे और आप भी अधिकारी बन सकते हैं। और तीसरा, मैं ऑलरेडी 16 साल 8 महीने सर्विस करके कमीशन लिया। 1 साल मेरी ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में हुई। पर वर्तमान में मेरा रैंक लेफ्टिनेंट है और मैं बहुत ही नीचे से आगे की ओर गया हूँ। सीधा समझ लीजिए, पिताजी के पास उतनी सहूलियतें नहीं थी कि एक अच्छा एजुकेशन दे सके। मेरी जो शिक्षा वो भी सरकारी स्कूल में हुई है, महाकाली हाई स्कूल से मैंने 10th पास किया, फर्स्ट डिवीज़न 64% 2004 में। +2 की पढ़ाई मैंने पूर्णिया कॉलेज से साइंस स्ट्रीम में कंप्लीट किया। फिर उसके पढ़ाई के दौरान कैटरिंग का भी काम करता था, 80 रुपये मिलते थे पर डे उस समय खाना खिलाने का। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग समझिए कि ऐसा नहीं है, बड़े बड़े शहरों में आप जाइएगा तो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो वो भी है, ये भी है। मेरे लिए उस समय यही सुविधाएं उपलब्ध थी कि मैं 80 रुपये अगर लेके आता हूँ, सप्ताह में 3 दिन भी काम किया तो मेरे पॉकेट मनी हो जाते थे। फिर उसके अलावे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरे क्लियर हो गए। 3 आर्मी में भी हो गया था, नेवी में भी हो गया था, रेलवे में भी हो गया था। रेलवे में आरपीएफ मुंबई, नेवी में अनस्किल्ड लेबर गवर्नमेंट था और आर्मी में क्लर्क एसडी में कटिहार से। जैसे ही ज्वाइन किया तो पता चला कि आर्मी तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेनिंग अच्छे से किया,
गोवा में मेरी ट्रेनिंग हुई थी। ट्रेनिंग के दौरान अच्छा मुझे सीखने के लिए मिला और लगातार मैं 2011 से प्रयास करता रहा, लेकिन मेरे अंदर कमी थी ट्रेनिंग के दौरान। लेकिन ट्रेनिंग के बाद जो मेरे अंदर जो एक्सपोजर, इंग्लिश मीडियम में आपको बात करनी है, हिंदी में आपका अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं आपको ऑफिसर में सिलेक्शन होने, क्योंकि आपको एक लेवल बन जाता है, आपके अंदर ये उम्मीद की जाती है कि आप लोगों को, जवानों को लीड कर सकें, आप अधिकारियों के सामने बात कर सकें। तो उस समय मुझे हमेशा दिक्कत होती। धीरे धीरे इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश मैंने इम्प्रूव किया और लास्ट चांस में मेरा सिलेक्शन हो गया 2023 में और 2024 में ट्रेनिंग कंप्लीट किया। तो आप लोग को यही बोलना है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, फिजिकल तो आपको चाहिए। दूसरा, आप रिटर्न पे भी ध्यान दीजिए। तीसरा, मेडिकल आप चेकअप, आप बीच में आजकल तो जागरूक ज़्यादा हैं, आपको सर को ज़्यादा जानकारी है, आपको बताएंगे कि किस तरीके से अपना मेडिकली फिट होना है, जो आपको आगे चलकर ऐसा नहीं कि आपने इसमें ध्यान दिया, बाद में पता चला कि मेडिकली अनफिट हो गया तो आपका मेहनत बेकार हो गया। तो वैसा नहीं करना है, सब चीज़ को अपना करके अपना मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। 100% विश्वास है कि आप सेलेक्ट होइएगा और जल्दी सेलेक्ट होइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, आपके सवाल, इनके जवाब, अगला जो है 2-3 मिनट का एक सत्र रखते हैं। आपके मन में बहुत सारा सवाल उभरता होगा, तो वो सवाल एक सवाल ये नहीं कि आपकी सैलरी कितनी है, ये छोड़ के आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पूछ सकते हैं। तो वो बाकी सारे सवाल आप कर सकते हैं। आपके सामने एक नज़ीर के तौर पर हैं, आप जो बनना चाहते हैं वो हैं, उनसे कहीं आगे भी हैं, तो आप अपने सवाल कर सकते हैं, है ना। करिए, आप जो है मन में उभरता होगा सवाल, करिए। क्या क्या सवाल आ सकता है, देखते हैं। पोस्टिंग के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि वो थोड़ी सी हमारा डिपार्टमेंटल रहता है। पोस्टिंग मतलब कहीं भी होती है, ऑल इंडिया होती है, कहीं भी। ऑफिसर्स का पोस्टिंग के बारे में जो है रिवील नहीं किया जाता है। चलिए, और बोलिए सवाल इधर से, लड़कियों की तरफ से। सैलरी ऐसा है कि अभी अग्निवीर में अब 30,000 शायद ना, 30-32 ऐसे मिलते हैं, होता है। मैं जब जवान भर्ती हुआ था 2008 में, मेरी सैलरी थी 2,870 रुपये रिक्रूट। फिर भी हवलदार था तो बेसिक पे मेरा था 40,000, तो मिला के 80,000 बनता था। अभी ऑफिसर की जो सैलरी होती है 56,100 रुपीज़, 56,600 बेसिक पे होती है। बेसिक पे आपको 50% डीए है, अभी डीए चल रहा है, 50% ज़्यादा चल रहा है। फिर मिलिट्री सर्विस पे 15,000 है। फिर आपको एचआरए मिलेगा, आपको हाउस एंड 10%, 20%, 30% सिटी के हिसाब से। आपको टिकट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलते हैं आपको 3600। मिला जुला के लेफ्टिनेंट की सैलरी 1 लाख से ऊपर होती है। जो IAS IPS के होते हैं उनसे 15,000 ज़्यादा सैलरी मिलती है। क्या बात। और कुछ और सवाल आप लोग की तरफ से सवाल आना चाहिए। मेडिकल में नॉर्मली आपका देखा जा रहा है तो हाइट आपका, जो अगर आर्मी में जा रहे हैं या पुलिस में जा रहे हैं, हर एक